गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एनविचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। इफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज x, देन वी कैन डिनोट पॉलिनोमियल बाय px, r, gx, r, rx, यानी किसी भी नाम से आप शो कर सकते हैं पॉलिनोमियल को, px, rx, gx। तो px इक्वल टू an x की पावर n प्लस an माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस डॉट 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 a1 x प्लस a0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल वेयर a0, a1, a2, an are constant and an cannot equal to 0। ये सभी वैल्यू कांस्टेंट हैं और an cannot equal to 0। पावर ऑफ x शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर, और कंडीशन ये भी है कि पावर ऑफ x नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू ना हो इसकी पावर, नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव वैल्यू में होनी चाहिए। पॉजिटिव वैल्यू यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी पॉजिटिव इंटीजर। इन पार्टिकुलर इफ a0 इक्वल टू a1 इक्वल टू a2 डॉट 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 an इक्वल टू 0, we get zero polynomial which is denoted by 0। अगर ये सभी 0 हो जाएं तो हम पाएंगे जीरो पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं की जा सकती है। इसका रीजन ये है कि आप 0 x के पावर 3 लिख रहे हैं या 0 इंटू एक्स के पावर 2 लिख रहे हैं या 0 इंटू एक्स के पावर 1 लिख रहे हैं, ये स्पष्ट नहीं होता है इस पॉलिनोमियल में, जीरो पॉलिनोमियल में। इसलिए हम जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री बता नहीं पाते हैं, डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। कोई हो सकता है 0 इंटू एक्स की पावर 3 लिखे तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी, 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिखे तो इसकी डिग्री हो जाएगी x2 और इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। तो ये स्पष्ट नहीं है कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, इसलिए डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, इसलिए इसको डिफाइंड नहीं किया जा सकता। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, जो x का हाईएस्ट पावर है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में, डिग्री उसकी जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो x का हाईएस्ट पावर है उसे डिग्री बोलेंगे। जैसे एक px इक्वल टू दिया हुआ है 4x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 3, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में x का हाईएस्ट पावर है 3, इसलिए इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। लीनियर पॉलिनोमियल, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज ax प्लस b। लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख सकते हैं ax प्लस बी। जैसे एग्जाम्पल, अब अगर ये हम लिखें 2x प्लस 5, ये ax प्लस बी के फॉर्म का है, इसकी डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। केवल 2x लिख के छोड़ सकते हैं,
5x लिख दें तब भी लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि डिग्री 1 है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब जिसकी डिग्री 1 हो उसे लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, a polynomial of degree 2 is called quadratic polynomial. Standard form of quadratic polynomial is ax square plus bx plus c equal to 0. ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जैसे 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। हाईएस्ट पावर है x का 2, यानी डिग्री इसकी डिग्री 2 हुई। 2x स्क्वायर प्लस 2, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे bx यानी b 0 रहा होगा इसलिए उसको 0 कर दिया है। केवल अगर हम 6x स्क्वायर लिख दें, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 2 है यानी डिग्री 2 है, तो इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। नेक्स्ट जो टर्म bx और c है वो 0 होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। जैसे 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 3x स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 9x, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 9x क्यूब, यह भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि डिग्री इसकी 3 है, तीनों की डिग्री 3 है, मैक्सिमम x का पावर 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। भले ही ये 9x क्यूब ही लिखा हो, आगे कुछ न लिखा हो, लेकिन पावर 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। कौन सा पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में, कौन सा नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और अपने आंसर का रीजन भी दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। इसको बताना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। इज पॉलिनोमियल इज इन वन वेरिएबल, ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके x के जो पावर है नॉन नेगेटिव इंटीजर है और ये पावर 2 है यानी डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सेकेंड, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। यहाँ भी वाई स्क्वायर प्लस रूट 2 पॉलिनोमियल है क्योंकि y का पावर 2 है जो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पे रूट 2 कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी ऐड कर सकते हैं, रूट में हो या ना हो, डजेंट मैटर। थर्ड, 3 रूट t plus t root 2 is not polynomial because power of t is 1/2. Which is fraction? Power of t should be non-negative integer. Power of t यानी वन वेरिएबल में जो इसका वेरिएबल है उसका पावर t का नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो फ्रैक्शन में आ गया, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है इंटीजर है 0 1 2 3 -1 -2 -3, नॉन नेगेटिव इंटीजर तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और नॉन नेगेटिव का मतलब ये सब कुछ भी हो सकता है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन 4 है। y + 2/y,
यहाँ भी हम देख रहे हैं कि y प्लस 2 अपान वाई, जो अपान में y है अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो y प्लस 2y की पावर -1 हो जाएगा। इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज पावर ऑफ y शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। फिफ्थ में देखते हैं x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50 इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बिकॉज देयर आर 3 वेरिएबल। यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, एक x है, दूसरा y है, तीसरा t है, तो ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल नहीं है। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, तो जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा वही कोफिशिएंट होगा। तो पहले वाले में देखते हैं हम 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर के पास 1 कोफिशिएंट 1 से मल्टीप्लाई हुआ है जो दिखाई नहीं दे रहा है। ये लिखा है 2 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसके पास 1 की मल्टीप्लीकेशन है, यही इसका कोफिशिएंट है। पहले वाले में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, दूसरे वाले में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, यानी 2 प्लस -1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब लिखा हुआ है। ये यहाँ पे इसका कोफिशिएंट -1 है सेकेंड वाले में। थर्ड वाले में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट π/2 और फोर्थ वाले में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिखाई आपको नहीं दे रहा है लेकिन है 2x, तो एक्स स्क्वायर हमको चाहिए, तो ये 0 इंटू एक्स स्क्वायर रहा होगा प्लस √2x, इसलिए ये वैल्यू पूरी 0 हो गई है। यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 0 है, तो 0 0 बिकॉज वी कैन राइट 0x स्क्वायर प्लस √2x -1। क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द binomial of degree 35 and of the monomial of degree 100। तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, बाइनोमियल में 2 टर्म होने चाहिए, बाइनोमियल में 2 टर्म होना चाहिए और उसकी डिग्री हो 35। तो 2 टर्म में आपको ही अगर पूछ दे आपसे कि डिग्री 500 होना चाहिए एक बाइनोमियल, आप डिग्री 500 फाइंड करिए, तो आप लिख सकते हैं x के पावर 500 प्लस 3x, कुछ भी लिखें क्योंकि 2 टर्म तो हो गए, तो बाइनोमियल हो गया और इसकी डिग्री हो 500। तो इस प्रकार से आप कुछ भी लिख सकते हैं, 2 टर्म होने चाहिए और उसकी डिग्री दिखाई देनी चाहिए हाईएस्ट। राइट द डिग्री ऑफ ईच। अच्छा, एक मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल माने एक टर्म होना चाहिए और भी डिग्री 100 का हो। तो आप कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, जैसे हम लिख दिए 2 इंटू एक्स के पावर 100, आपसे 200 का पूछ दे 3, ये आप 3 न भी लिखें, केवल आप लिख दें एक्स के पावर 200, ये मोनोमियल ऑफ डिग्री 200 का है। चाहे जितने का पूछे आप लिख सकते हैं, एक्स का पावर उतना होना चाहिए और एक टर्म हो, मोनोमियल मीन्स एक टर्म। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको डिग्री बतानी है सबकी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। हाईएस्ट पावर x का 3 है, तो डिग्री 3 हुआ, हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 3। सेकेंड में देखते हैं हाईएस्ट पावर y का 2 है, तो डिग्री 2 हुआ, हाईएस्ट पावर ऑफ y 2 है। और थर्ड में देखते हैं हाईएस्ट पावर t का 1 है, तो डिग्री 1 हुआ। और ये जो आपका लिखा हुआ है फोर्थ केवल 3 लिखा हुआ है, इसकी भी डिग्री है, डिग्री 0 है इसकी। क्यों 0 है? क्योंकि हम लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स के पावर 0, और किसी भी संख्या का जब पावर 0 होता है
तो उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए आया हुआ है 3। 3 इंटू एक्स के पावर 0 इक्वल टू 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। यानी यहाँ केवल 3 लिखा है तो इंटू एक्स की पावर 0 रहा होगा और इसकी वैल्यू 1 होती है। किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए ये 1 हो गया। इसकी डिग्री बतानी हो तो 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर क्वाड्रेटिक एंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको देख के बताना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक और कौन सा क्यूबिक। फर्स्ट को देखते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल टू 2, सो दिस इज क्वाड्रेटिक। सेकेंड में हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल टू 3, दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड में देखते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ y, हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है। फोर्थ में हाईएस्ट पावर x का 1 है, ये लीनियर है। हाईएस्ट पावर ऑफ फिफ्थ में हाईएस्ट पावर ऑफ t 1 है तो ये भी आपका लीनियर होगा। और सिक्स में आर स्क्वायर लिखा है, हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है। थर्ड में 7x क्यूब लिखा है, हाईएस्ट पावर x 3 है तो ये क्यूबिक हुआ। ये आपका एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया।